तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे ठाकुर जी को डेली स्नान करा के कैसे तैयार किया जाता है। विशेष दिनों पर उनका स्नान भी विशेष प्रकार का होता है, उनका श्रृंगार भी विशेष प्रकार का होता है। लेकिन जब नॉर्मल रूटीन, जैसे हम लोग भी जब रोज तैयार होते हैं, नॉर्मली बहुत ज्यादा कुछ तैयार नहीं होते हैं, सिंपल ड्रेस पहनते हैं ताकि हम पूरा दिन इजी कंफर्टेबल उस ड्रेस में रह सके। तो वैसे ही हम ठाकुर जी को मानते ही नहीं है कि वो विग्रह है या मूर्ति है। हम मानते हैं कि ठाकुर जी स्वयं साक्षात राधा रानी स्वयं साक्षात हमारे साथ विराजमान है। तो जैसे उनको कंफर्ट लगे, जैसे उनको अच्छा लगे, हम उसी हिसाब से उनके साथ में सेवा भाव से काम करते हैं। तो जब मैं नॉर्मल डेज में ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ, रोजाना उनको रगड़ रगड़ के नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि उनके सुंदर विग्रह पे जो उनके हमने श्रृंगार कर रखा है वो श्रृंगार खराब हो जाता है। तो कभी कभी विशेष अवसरों पर हम अभ्यंग से उनको स्नान कराते हैं, पंचामृत से उनको स्नान कराते हैं। तो जब मैं वो आपको कभी करवाऊंगी तो उसका भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन नॉर्मल डेज पर हम ठाकुर जी को सिर्फ शुद्ध जल से स्नान करवाते हैं। तो यहाँ पर तांबे के लोटे में मैंने एक शुद्ध पात्र में जल ले लिया है, और ऐसा मेरे पास में एक प्लास्टिक का टब है। आप चाहे तो धातु का भी कोई बर्तन ले सकते हैं। मेरे पास धातु का भी बर्तन है, लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी काला हो जाता है और फिर उसमें स्नान कराना थोड़ा ईजी नहीं रहता है। स्पेशल डेज में हम डेफिनेटली उसको माज के वो आपको दिखाऊंगी मैं कैसे ठाकुर जी को पात्र में बिठा के और फूलों की पंखुड़ियां और इत्र के द्वारा स्नान कराया जाता है। लेकिन नॉर्मल डेज में मैं इस छोटे से प्लास्टिक के टब का यूज करती हूँ। पानी मैंने ले लिया है, ठाकुर जी के पहनने के लिए यहाँ वस्त्र मैंने निकाल लिए हैं, ठाकुर जी के अधो वस्त्र निकाल लिए हैं, और उनके लगाने के लिए इत्र है, उनको दिखाने के लिए दर्पण ले लिया है, और नॉर्मल श्रृंगार का सामान बहुत ज्यादा हम आज इसका यूज नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले ठाकुर जी को इसमें पधराएंगे, इसमें बिठाएंगे और फिर उनको हम स्नान करवाएंगे। तो ठाकुर जी के जो एक दिन पहले रात को पहने हुए कपड़े होते हैं, नॉर्मली हम उनको नाइट ड्रेस भी पहनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत हैवी ड्रेस अगर ठाकुर जी ने नहीं पहन रखी है तो हमें लगता है कि वो उनको बदलने की जरूरत नहीं। जब ठाकुर जी ज्यादा हैवी ड्रेस पहनते हैं, जैसे कि आज पहनेंगे, ये हैवी ड्रेस पहनेंगे, तो हम इसको रात को चेंज कर देंगे ताकि उनको रात को सोने में दिक्कत ना आए। जे उधर देखिए। तो ये ठाकुर जी, हमारे प्यारे प्यारे ठाकुर जी सुबह उठ चुके हैं। उठने के बाद में एक बार हमने इनको दूध अभी पिला दिया है, और अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। और अब हमारी राधा रानी आएंगी। तो राधा रानी का भी हमारे पास में बाल स्वरूप है। तो बाल स्वरूप की पूजा कोई भी कर सकते हैं, आपके घर में बच्चे हों, क्योंकि कई बार होता है ना कि माता का विग्रह जो होता है उसकी सेवा करने में थोड़ा सा झिझक होती है हमारे घर के पुरुषों को। लेकिन मेरे घर पे बाल स्वरूप में राधा रानी है, तो मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा, कोई भी जिसको भी समय होता है वो इनको तैयार कर देते हैं। तो हम इनको अब जल से स्नान करवाएंगे। बिल्कुल जल की ठंडी ठंडी धारा से आप भगवान को अच्छी तरह से स्नान करवाइए। आप चाहें तो इस जल के अंदर थोड़ा सा इत्र भी छिटक सकते हैं, या फिर आप भगवान के श्री विग्रह पर थोड़ा सा इत्र लगा सकते हैं। उससे स्नान करते हुए उनको फ्रेशनेस की फीलिंग आएगी। बहुत रगड़ के, जोर जोर से, जोर जबरदस्ती से भगवान को नहीं नहलाना, बहुत प्रेम से नहलाइए। हो सके तो अंगूठे का यूज भी नहीं करना चाहिए। भगवान से ये दो जो उंगली होती है उससे ही ठाकुर जी को स्नान करवाना चाहिए। तो आपके घर में अगर ठाकुर जी हैं और आप उनको अगर स्नान नहीं कराते हैं तो अच्छा नहीं है। ठाकुर जी के जो शॉप होती है जहाँ पे स्पेशल उनके लिए ड्रेसेस वगैरह मिलती है, वहां से उनके लिए आप कुछ ड्रेसेस परचेज कर लीजिए। और सातों दिन कोशिश की कम से कम 7 ड्रेस तो होनी चाहिए कि अपने ठाकुर जी हर दिन नई ड्रेस धारण कर सकें। अगर हो सके पॉसिबल है तो आप कोशिश करें कि कम से कम 1 महीना हर दिन ठाकुर जी नई ड्रेस पहन सके, यानी 30 ड्रेसेस उनकी होनी चाहिए। और फिर आगे तो देखो, देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट। आप जितना चाहें ठाकुर जी के लिए जितना भी करें वो कम है। तो उनके लिए ड्रेसेस परचेस करके लाइए, उनके लिए श्रृंगार परचेस करके लाइए। और पता है, जब आप ठाकुर जी को नहलाते हो, ठाकुर जी का स्नान करते हो, उसमें इतनी खुशी मिलती है ना कि जो लोग, हो सकता है कुछ अभी ऐसे कमेंट्स भी आएंगे, पहले भी आए थे ऐसे कमेंट्स की आप इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसे आप कर रही हो।
हम तो आपको मॉडर्न समझते थे, हम आपको, भाई आपने जिसने सेवा करी नहीं है, जो सेवा का आनंद नहीं जानते, वो मैं उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि इस सेवा का कितना आनंद मिलता है। फल मिलने की बात तो आप छोड़ दीजिए, फल इसका कब मिलेगा, क्या मिलेगा, वी डोंट नो। लेकिन इस समय पर, प्रेजेंट मोमेंट पर, यहाँ रहकर तन मन से ठाकुर जी की सेवा, श्री विग्रह की सेवा करने का तत्काल फल जो मिलता है, मन में शांति मिलती है, आनंद मिलता है, मन प्रेम से भरता है, मन एक खुशी से भर जाता है, उसकी तुलना और किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो जो भी लोगों के मन में क्यूरियोसिटी है कि ये लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, ये विग्रह की पूजा क्यों करते हैं, हमारा स्वार्थ है, हमारी मन की शांति के लिए, हमारी मन की खुशी के लिए करते हैं, हमें ये करना अच्छा लगता है। इससे कुछ फल मिलता है कि नहीं मिलता है, वी डोंट केयर, हमें परवाह भी नहीं है उसकी। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम इस काम को करते रहें, हमें इस सेवा का मौका मिलता रहे। सच में कोई भगवान है, कहाँ है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हु नोज, लेकिन विग्रह अवेलेबल है। हम अपने ईश्वर, अब भाई आप कृष्ण राधा से कब मिलोगे, गोलोक वृंदावन में आप कब जाओगे, तब आप उनकी सेवा करोगे। वहां इतने सारे लोग सेवा करने के लिए है ना, कि आपका कब नंबर आएगा और किस सेवा का नंबर आएगा। लेकिन ये जो अर्चावतार हमारे घर में होते हैं, ये पूरे के पूरे हमारे सेवा के लिए दिए गए हैं, तो हम इनको जितना चाहे सेवा कर सकते हैं। इसमें कोई हमारी लाइक बोलते हैं ना, वो हिस्सा हिस्सा बटाने नहीं आएगा। ये हमारे अवतार है, हम इनकी जितनी चाहे सेवा कर सकते हैं। इनको सुबह से लेके शाम तक हम जितना चाहे लाड़ लड़ा सकते हैं। मंदिर के भगवान आपके लिए थोड़ी देर के लिए अवेलेबल होते हैं, और असली वाले भगवान तो जब अवेलेबल होंगे तब होंगे। लेकिन इस अर्चावतार में जो भगवान विराजमान है, वो पूरे के पूरे आपके लिए हैं, और आप उनको पूरा का पूरा समर्पित होकर अपना प्रेम दिखा सकते हैं। आप अपना प्रेम कैसे दिखाओगे, आप भगवान को प्यार करते हो, ये बात आप कैसे दिखाओगे, कुछ करके ही तो दिखाओगे, पता है। और यस, ये बात मुझे करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और ये हमारे लव रिलेशन वाली बात कर रही हूँ मैं, आपके टैरो कार्ड रीडिंग वाली बात कर रही हूँ। आपके लव रिलेशंस में ऐसे लोग होते हैं आपके पास, जो कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, वी लव यू, लेकिन वेयर आर दे, वो कहाँ है, वो क्यों नहीं है आपकी लाइफ में, वो क्यों अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर रहे हैं आपकी लाइफ में। जब हम किसी को सच में प्यार करते हैं ना, तो हम उसकी लाइफ में प्रेजेंट रहते हैं, हम उसकी लाइफ में बने हुए रहते हैं, हम उसको अपने एक्शन से ये बताते हैं कि हम उनको प्यार करते हैं। आप ठाकुर जी को प्यार करते हो, आप भगवान को प्यार करते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन सेवा पूजा वो हम नहीं करते। आप कैसे अपना जेस्चर शो करोगे कि आप भगवान को प्यार करते हो, अगर आप अपने हाथों से उनके लिए कुछ सेवा नहीं कर रहे हो। जैसे कि मैं अगर अपने बच्चे से कहूँ, मैं अपने बेटे से कहूँ, बेटी से कहूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनके लिए कभी कपड़े लाकर नहीं दूं, उनके लिए सुख सुविधा का सामान नहीं जुटा के ला के दूं, उनके लिए अच्छा भोजन बना के नहीं दूं, मैं उनकी सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखूं, मैं उनको लाड़ नहीं लड़ाऊं, तो फिर मैं कैसे साबित करूंगी कि मैं उनको प्यार करती हूँ। तो जो लोग आपकी लाइफ में हैं और आपसे कहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, उनके वर्ड्स पर मत जाइए, उनकी बातों पर मत जाइए। क्या वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए प्रेजेंट है, क्या वो ऐसे जेस्चर शो कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। हम ठाकुर जी को, ये ठाकुर जी हैं, वैसे तो मैं आपको कभी बताऊंगी अर्चा अवतार का क्या मतलब होता है। ये साक्षात ठाकुर जी हैं। आप ना भी माने ठाकुर जी, लेकिन आप इतना तो मानते हैं ना कि इस पूरी ब्रह्मांड में कण कण में भगवान है। इस कण कण में भगवान के साथ आप कैसे प्रेम करोगे, किसी कुछ कणों को हमने यहाँ पर मान लिया है कि ये मेरे ठाकुर है, ये मेरे भगवान है, और उनको हम अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, उनको हम सेवा, अपनी सेवा प्रोवाइड करते हैं, उनको हम उनके लिए भोजन पकाते हैं, उनको हम सुख देने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से हम भगवान को बताते हैं कि भगवान आप जहां भी कहीं हैं, चाहे इस मूर्ति में है या नहीं है, पर आप जहां भी कहीं हैं, आप देखिए कि अगर आप हमें मिलेंगे तो हम आपसे कितना प्यार करते हैं, हम आपकी कितनी सेवा करना चाहते हैं, हम आपके कितना नजदीक रहना चाहते हैं, हम आपसे कितना लाड़ लड़ाना चाहते हैं। वो आप कैसे बताओगे। इस विग्रह के द्वारा ही तो आप अपना यूनिवर्स के अंदर मैसेज भेजोगे कि मैं भगवान से प्यार करता हूँ, मुझे भगवान की सेवा का अधिकार है, और मुझे भगवान के पास पहुंचाया जाए, मुझे भेजा जाए, क्योंकि मैं उनकी सेवा करने के लिए और उनकी भक्ति करने के लिए आई एम द एलिजिबल पर्सन फॉर दैट। उसी के लिए अर्चा अवतार का जो सारा कॉन्सेप्ट है ये बनाया गया है। और यही दुनिया में भी सच है। जो लोग आपको प्यार करने के लोग कहते हैं कि वो आपको प्यार करते हैं,
उनकी बातों पर मत जाइए, देखिए कि वो आपके लिए एक्चुअली क्या कर सकते हैं। क्या वो आपके लिए आपकी ज़रूरत पे प्रेज़ेंट हो सकते हैं? क्या वो आपकी खुशी के लिए आपको कभी गिफ्ट्स ला कर देते हैं? क्या वो कभी आपके लिए कुछ ऐसा करते हैं जो आपको लगे कि हाँ, ये ऐसा कोई जेस्चर शो करते हैं, जो आपको लगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपका प्यार करते हैं? जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, जो लोग आपकी ज़रूरत के समय आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपसे बात करने के लिए अवेलेबल नहीं है, आपके पास बैठने के लिए उनके पास समय नहीं है, आप कैसे उन लोगों पर भरोसा कर सकते हो? जब आप इंसान होकर भी हम ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करते जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो ठाकुर जी आपका भरोसा कैसे करेंगे? आप उन्हें अपने जेस्चर से ही तो दिखाओगे कि आप उनके लिए अवेलेबल हो, आप उनके लिए बने हो, आप उनको चाहते हो। तभी तो भगवान आपको कहेंगे कि ठीक है, आगे आओ, बढ़ो आगे मेरी तरफ। और ये ध्यान रखिए कि जब आप ठाकुर जी की तरफ एक कदम भक्ति का बढ़ाते हो, ठाकुर जी 10 कदम बढ़ाते हैं। इंसानों की तरह नहीं है कि आप यहाँ पे चेज़ किए जा रहे हो, आप डिमांड किए जा रहे हो, मेरी तरफ देखो, मुझसे प्यार करो, और इंसान मौजूद नहीं है। किसी इंसान का शरीर से या मन से एब्सेंट होना, ये बात अपने आप में ही काफ़ी है बताने के लिए कि उनको वो आपके लिए आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, आप उनके लिए प्रायोरिटी नहीं हो। जो लोग आपके लिए प्रेज़ेंट नहीं हो सकते, जो लोग आपके सामने प्यार भरा जेस्चर शो नहीं कर सकते, जो आपको समय-समय पर रीअश्योर नहीं कर सकते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आप ये मान के चलो कि आप ज़बरदस्ती का सौदा हो उनकी लाइफ़ में, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको आप अपनी लाइफ़ में। और ठाकुर जी के साथ भी ऐसा ही है, अगर आप ठाकुर जी को समय-समय पर प्रेम पूर्वक ये नहीं बताओगे कि आप उनको प्यार करते हो, तो ठाकुर जी को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको भगवान की ज़रूरत है, भगवान को आपकी ज़रूरत नहीं है। भगवान भी ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देते हैं, जो उनको ये जताते हैं कि यू आर नॉट अवर प्रायोरिटी, और जो भगवान को ये जताते हैं कि आप हमारी प्रायोरिटी हो, तो भगवान भी उनको अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। तो देखिए, हमने ठाकुरानी जी को हमारी प्यारी-प्यारी वेशभूषा ग्रीन कलर कितना सुंदर लग रहा है, धारण करा दी है, और हमारे ठाकुर ने भी, और मेरे ठाकुराइन मैचिंग ड्रेस पहनते हैं, रोज़ मैचिंग ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, और अब हम इनका मुकुट धारण करवा देते हैं, और ठाकुर जी कहाँ जा रहे हो? और पगड़ी धारण करा देते हैं। और अब मैं इनको थोड़ा-थोड़ा इत्र लगा देती हूँ। वैसे हम इत्र की मालिश भी करते हैं, मैं आपसे बातें करते-करते भूल ही गई ठाकुर जी को इत्र लगाना। तो ये छोटी-सी मेरी ठाकुर जी को स्नान ध्यान कराने की दिनचर्या रहती है। आगे मैं इनकी कैसे आरती करती हूँ, सेवा करती हूँ, वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। अभी मैं इनको इनके सिंहासन पे बिठा देती हूँ, और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और मेरी इन बातों के साथ आप कितने सहमत हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी बहुत बहुत प्यारी वाली स्माइल कर रहे हैं, बहुत प्यारी वाली स्माइल कर रहे हैं। मेरे ठाकुर जी हमेशा ही हंसते रहते हैं, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि उनकी स्माइल विशेष है। आज उनकी स्माइल में कुछ बात है, और वो स्माइल में मुझे बात आज नज़र आ रही है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे ठाकुर जी आज कुछ विशेष भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, देखिए आप वो स्माइल कर रहे हैं, देखिए। लेट मी मुझे दिखाने दीजिए। हाउ ब्यूटीफुल दे आर। ओ ओ ओ राधा रानी, देखिए कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। और जब हम ठाकुर जी को तैयार कर देते हैं, तो हम उनको दर्पण दिखाते हैं ऐसे कि आप कैसे तैयार हुए हो, देख लो जरा, अच्छा तैयार किया ना हमने, ऐसा। तो ये हमारे ठाकुर जी को स्नान ध्यान करा के अब हम उनकी आरती करेंगे, सुबह की भोग लगाएंगे, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में आपको दिखाएंगे।